मोदी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। एक तरफ जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किया, वहीं मंगलवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर किए। जबकि गुरुवार को खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करना मेरा सौभाग्य है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुगल आक्रमणकारियों ने जलाया, लेकिन आग से ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता। नालंदा विवि का ये नया कैंपस विश्व को भारत के नए सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा कि कैसे राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। कि कैसे पहले जो होता था काम, अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे और बाद में तो फिर वो रिटायर कर गए थे। लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मुश्किलें और बढ़ गई है। नीट और यूजीसी नेट दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी एनटीए पर है। कांग्रेस पार्टी ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, पहले मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई परीक्षा एनईटी को लेकर विवाद हुआ और अब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर आक्रामक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने के मामले में कहा कि सरकार को अब गंभीरता दिखाते हुए शिक्षा और परीक्षा के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।